यहाँ आजकल जो चर्चा में है हाथरस दलित महिला के साथ बलात्कार, उसके संबंध में मेरा ये कहना है कि ये पत्रकार बंधुओं का इसमें ज़्यादा टीका टिप्पणी रही है। इस समय ऐसा और कोई इनको तथ्य नहीं मिल पा रहा है। केवल आरक्षण के विरोध में लाइन बदलने के लिए ये पत्रकार बंधु बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। इसमें जो दलित महिला के साथ जो बलात्कार किया जाना प्रसारित किया गया है, ये पत्रकार बंधुओं की देन रही है। इन्होंने नासमझी का काम किया है, हर चीज़ पे जोर दे रहे हैं, जातीय संघर्ष करवाना चाहते हैं, इसमें इनकी भूमिका है। चूँकि और भी जगह बलात्कार हो रहे हैं, केवल दलित महिला के साथ में तो दलित महिला के साथ तो लिख देते हैं ये, और दूसरों के लिए नहीं लिखते। जैसे किसी ब्राह्मणी के साथ बलात्कार, ठकुरानी के साथ बलात्कार, मुसलमानी के साथ बलात्कार, इतना लिख करके ये देख लें। जो दलित महिला के साथ बलात्कार जो लिख दे रहे हैं तो वो तो सहन कर रहे हैं, उन्हें सहन शक्ति दी हुई है, लेकिन उतना लिख करके देखें कि इनके साथ औरों के साथ बलात्कार लिख करके देखें, फिर अपनी शक्ल देख लें। इसको प्रसारित क्यों नहीं करते? क्या इनको दलित महिला के साथ बलात्कार में मज़ा आ रहा है? इस चीज़ पे कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। और वो तो गवर्नमेंट पे लांछन, इधर लांछन उधर लांछन। जो आदमी खराब किस्म का है, किसी भी जाति का हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो SC ST का जो मुकदमा लिखा जाता है, उसमें विवेचना ऊपर स्तर पर होती है, वो विवेचना सही से हो नहीं पाती। थाने का कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, CO स्तर से विवेचना होती है। CO को फुर्सत ही नहीं मिल पाती और कामों से। थानाध्यक्ष उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। जो थानेदार है वहाँ उस इलाके का, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। चौकी इंचार्ज इंटरेस्ट नहीं लेगा। कार्रवाई करने वाले वो ही हैं। छोटे हाथ वो दिखाई देते हैं, लेकिन थानाध्यक्ष ही इन्वॉल्व रहता है। थानाध्यक्ष उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता। उसमें कोई भी कार्रवाई करने के लिए उससे कोई काम बताया जाए कि भाई CO साहब का मैटर है, यहाँ अपना हाथ झाड़ लेता है। छोटे स्तर से बढ़कर बड़ी बात पर ये जो चीज़ है, इन चीज़ों को लेकर के बहुत असमंजस में रहता है। और जबकि वो सज़ा उस स्तर पर नहीं मिल पाती। जो तफ्तीश में गड़बड़ी करेगा SC ST एक्ट में, वही धारा उस पर भी लगेगी। लेकिन इसमें वो चीज़ न होकर पत्रकारों ने उसको साइड लेकर के साइड में उसको पढ़ें। पत्रकार बंधु इस चीज़ पे अगर ध्यान दें, केवल दलित महिला के साथ बलात्कार, दलित महिला के साथ बलात्कार, दलित महिला के साथ बलात्कार, ये उसमें रट लगाए रहते हैं। चैनल वाले मजा लेते हैं। भाई मीडिया, प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया, ये सारे के सारे इसी काम में लगे हुए हैं। चूँकि उससे वोटों की राजनीति की तरफ मोड़ खा जाते हैं, अपराध से हट करके दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं। अब ये जो हाथरस कांड है, इस तरीके का कांड नहीं है कि पत्रकार कूद कूद करके जा रहे हैं। भाई पुलिस की व्यवस्था, पुलिस अपना काम कर रही है, रोकेगी। इसमें सारे के सारे नेता इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसी नेता ने ये नहीं कहा कि इसमें ये होना चाहिए। भाई उनके साथ में जो अत्याचार कर रहे हैं, पत्रकार बंधु उसकी तफ्तीश करने लग गए हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि इसने कर दिया, DM ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, इसके साथ ये नहीं हो रहा, इसके साथ SP कर दिया। भाई पुलिस को सस्पेंड कर दिया। पुलिस को अकेले सस्पेंड करने से क्या ये बलात्कार रुक गए? क्या उस पर अंकुश लग गया? देश की राजनीति में एक सरकार को गिराने की साजिश निर्भया कांड के कारण दिल्ली में हुई। उसके बाद में इन्होंने देखा कि इस कांड को आगे बढ़ा दें, यूपी को कवर कर लें। इससे यूपी सरकार पर क्या असर पड़ जाएगा इनके बकवास करने से?
केवल पत्रकार बंधुओं की राजनीति इस समय चल रही है, तो उनको भी सोचना समझना चाहिए। इस पर अगर गहराई से नहीं ध्यान देंगे तो और इस काम में जागृति आएगी, छोटे लोग आगे बढ़ कर के हिस्सा लेंगे और राजनीति का हिस्सा बदल देंगे आगे जा कर के। तो मेरा एक तो इसके साथ में सब लोगों से है कि धैर्यपूर्वक बात देखें, सुनें और तब एक्शन लें। पत्रकार बंधुओं की पूरी बात न समझें कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उस पर विचार करें। सही कह रहे हैं तो सही बात सुने, गलत कह रहे हैं तो उस पर विरोध भी करें। किसी ने ये विरोध नहीं किया आज तक कि भाई दलित महिला के साथ बलात्कार। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से भी देखना चाहिए कि उसी पर क्यों किया जा रहा है, इसी पर आंदोलन चल रहा है। अच्छा, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में छोटी बात कह देता, दलित महिलाएं, दलित कोई चले भी गए, किसी ने अपना संघर्ष भी कर लिया, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस ट्रैक पर जाने के लिए सभी पार्टियों का काम है, न कि एक उसका हो गया उससे जोड़ देंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में हो गया, राजस्थान में हो गया, अमेरिका में हो गया। भाई सब जगह का हाथरस से क्यों जोड़ रहे हैं? उसको क्या चाहते हैं? भाई उनको भी सज़ा मिलने दें। हर आदमी का एक एक पहलू है, विवेचना करने दें। पुलिस विवेचना कर रही है, उनको करने दें। उस पर टीका टिप्पणी करें कि ये पुलिस ये गलत काम कर रही है, तब तो ठीक है। जब जाकर के कोर्ट गलत कर रहा है तो कोर्ट में भी जाकर के गवाही तो दें। जब गवाही देंगे नहीं, हल्ला मचाते रहेंगे। ये जितने आए हैं वहाँ पर, क्या ये लोग गवाही देंगे कि हल्ला मचाने के लिए जाएंगे? इनमें कोई माई का लाल हो जो वहाँ पर हल्ला मचाने गए हैं पॉलिटिकल लीडर साहिबान, ये क्यों नहीं जा कर के गवाही देते, एफिडेविट दें कि मैं गवाही दूंगा कि मैंने इतनी जानकारी की और इसलिए मैं गया। इनके एफिडेविट लिए जाएं, इन्वेस्टिगेटर इसका एफिडेविट ले और इनको उसमें गवाह में रखें, कोर्ट में पेश हों। ये तो सड़क पर पेश हो रहे हैं, कोर्ट में कोई नहीं, तो कैसे होगा? कानून व्यवस्था कहाँ की रह गई है? तो ये जो माहौल हुआ, 4 आदमियों ने गुंडागर्दी कर ली, 4 के बाद में वहाँ पर पूरा गांव बर्बाद कर दिया। उसके बाद में एक के बाद एक पहुँच रहा। पुलिस इन नेताओं को रखावे कि बदमाशों को पकड़े? जो नेतागिरी चमकाने के लिए जा रहे हैं उनसे फ़ायदा बताएं, उस परिवार का हुआ हो, सरकार का हुआ हो। नेताओं ने अपना नाम चमकाने के लिए केवल काम किया है। तो इस पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का लीडर हो, जिससे इन महिलाओं की भी इज्जत बची रहे। इन पर ज़्यादा कमेंट न करें। पत्रकार बंधु भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या बोल रहे हैं और हल्की भाषा में बोल लें। जो वहाँ बिठा लेते हैं महानुभावों को, उनसे अपनी बात बोलने नहीं देते, वहाँ पर उन पर अकड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। और वो भी गुर्गे वो ही बुलाए जाते हैं जो इनके नज़दीकी होते हैं। तो उनमें से शरीफ आदमियों को भी बुलाया जाए जो अपना पक्ष रखें तो उनकी सुनवाई की जाए, उन्हें बोलने दिया जाए। चैनल पर बुला लेते हैं, हल्ला मचा देते हैं, चूँकि उनके पास और कोई काम रह नहीं गया है। इस चीज़ पे ये इतने गंभीर हैं मामले। किसी भी तरीके से हत्या हुई है, बलात्कार के बाद हुई है, नहीं हुई है, उसकी पुष्टि होने दें, देखने तो दें। भाई पुलिस को मौका दें। पुलिस का एसपी सस्पेंड कर दिया तो उसके एसपी सस्पेंड होने से दूसरा लग गया, उसको तो कोई काम नहीं रहा। उस एसपी को वहीं पर रखा जाए, जिससे जो है जब तक उसका निराकरण न हो जाए केस का। एसपी इस तरह का मैटर ही नहीं है, वो और दूसरे केस होते हैं, 50 केस हैं।
छोटी पुलिस केवल छोटे छोटे झगड़ों में घूम रही है, क्राइम की तरफ किसी की कोई नज़र ही नहीं है। हाथरस जितना अच्छा क्षेत्र होते हुए भी इतना उसमें दबंगई हो गई, बाहर के जाकर के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो गांव तो पूरे तरीके से बर्बाद ही कर दिया। छोटा सा गांव है, कोई बात हो उनको पकड़ कर जेल गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फांसी लगे जाए, सही हो जाए। इसकी गवाही कोई नहीं दे रहा, हल्ला मचा रहे। गवाही दें मीडिया, मल्टीमीडिया चैनल्स और पत्रकार बंधुओं द्वारा जो गलत धारणा रख कर के बात की जा रही है, उस पर थोड़ा सा रुकावट डालने के लिए बोले। अगर हम गलत हैं तो हमें बताया जाए कि हम ही गलत हैं, जो गलत हैं उनको तो रोका जाए। इसमें गवाही देने वाले कौन कौन शेर हैं उनको जो है गवाही में रखा जाए। वहाँ जाकर के फिर तो देखा पत्रकार बंधुओं को गवाही में क्यों नहीं रखा जाता। जब वहाँ गए हैं, चैनल है उसमें दिखाया गया, तो उनको भी गवाही में रखा जाए, एक आध तो रखा जाए। ऑनलाइन गवाही दे दें, उनको टाइम नहीं है, फिक्स टाइम कर दें, इतने टाइम से इतने टाइम तक गवाही दे दें। जब वहाँ देखा है इन्होंने तो उतना तो बताएं। कोई आदमी कहीं दूर दूर तक गवाह नहीं है, अपने हल्ला मचाते हैं, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वह जाने से क्या फ़ायदा है, या गवाही नहीं है, उनका कोई ट्रैक ही है कि आज चैनल दिखाया उसे आज के बाद ख़त्म। तो उसकी जो भूमिका जभी तो रहेगी समाज में, उच्च श्रेणी में जभी तो माना जाएगा। पत्रकार बंधु हैं यार, जो बोल रहे हैं यहाँ देख रहे हैं, उतना तो बोलें कि सही झूठ कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोर्ट में भी बोलें। जब संचालन होता है, घटना घट गई, उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं, फिर क्या हो रहा है, फिर कोई निकालता ही नहीं पेपर में उसके बारे में, चैनल पर दोबारा नहीं चलाता, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि इसको जो है जातीयता के आधार पर बलात्कार को न दर्शाया जाए, समझे। और चूँकि ये सहन शक्ति रखते हैं, तो दलितों के साथ में बलात्कार और उन्हीं के साथ में सब कुछ, इसे बोलने का अधिकार जो है ना, इस पर रुकावट लगे। ये कहीं भी उनको जो है ये नहीं अवगत कराया गया है कि बलात्कार के बारे में श्रेणी दर्जित कर देंगे ये, समझे। कोई आदमी आज तक इस तरीके का पैदा नहीं हुआ जो बलात्कार सभी जातियों के साथ होते हैं, दलित महिला के साथ बलात्कार, उस पर जोर क्यों दिया जा रहा है। सबके साथ हो रहे हैं, कुछ छिपा लिए जाते हैं, कुछ हाईलाइट किए जाते हैं। तो जो हाईलाइट किए जा रहे हैं, तो हाईलाइट में ही केवल अकेला पर्टिकुलरली दलित महिला के साथ ही बलात्कार को क्यों जोड़ दिया जा रहा है। इस पर रोक की ज़रूरत है। और अपने आप जब संकुचित विचारों से आगे बढ़ेंगे तभी संभव है, ना ही इसे पुलिस रोक सकती, ना ही कोई रोक सकता। सरकार भाई जो अपने फंक्शन में है, सरकार को इस बार की जानकारी नहीं है किसी जाति से बलात्कार हो रहा। पूरे देश में सभी जातियों का इसी का डाटा ले लिया जाए, किस किस के साथ बलात्कार है। तो पत्रकार बंधु इसमें मज़ा लेते हैं। जो मज़ा लेने वाले पत्रकार बंधु हैं, जो अच्छे किस्म के हैं, वो सही बोलते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। ये नमक मिर्च लगा करके इस तरीके की जातीयता के आधार को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, वही सक्षम समझे जा रहे हैं आज। तो उस पर जो गंभीरता से सोचने का विषय है। आम पब्लिक इसमें जो है जब तक ध्यान नहीं देगी, इस तरीके के प्रकरण चलते रहेंगे, तो थप्पड़ का जवाब घूसे वाली बात है। तो घूसा भी दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हर एक कोई बोलता रहेगा कि दलित महिला के साथ बलात्कार, दलित महिला के साथ बलात्कार, हाथरस का दलित महिला। समझने की, आम जनता तक राय देने की, इन विचारों पर
सभी लोगों की समझने की। आम जनता जब तक पीछे नहीं लगेगी, पत्रकार बंधु हैं वो तो चिल्ला रहे हैं, पर जो बोल रहे हैं। कोरोना के पीरियड में और ज़्यादा बोलने को मिल गया, कोई बाहर निकल नहीं पा रहा डर की वजह से। तो इसका जो है कोरोना पे कोई जिक्र नहीं। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि इसको जो है बलात्कार में भी आरक्षण चल रहा है कि दलित महिला के साथ बलात्कार, औरों के साथ बलात्कार नहीं। तो जो 25% इनके साथ बलात्कार है तो दूसरों के साथ भी चल रहा है, उसको भी प्रसारित करें, इस पे ध्यान दें, देखें। धन्यवाद।